ओम शांति। आज की मुरली मीठे प्यारे बाबा की। आज है 16 नवंबर 2024। 16 नवंबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। बाबा किस लिए आए हैं भाई? हमें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, बाबा कहते हैं साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। अब वो चांद पर जाते हैं लेकिन उन्हें भी डर रहता है कि कहीं रॉकेट फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर, कोई घमंड नहीं, और बिना खर्चा के, बिना पैसे के शांति धाम, परम धाम, सूर्य चांद सितारों से भी पार जाकर के उस प्यारे बाबा को याद करते हो। तो बाबा कहते हैं साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद सितारों, सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, मन मना भव मत त्याजी भव। हम आत्मा यहाँ से और उस परमात्मा पिता के पास जाते हैं। जैसे आप बैठे हो यहाँ और पहुँच गए हो कहाँ? अब आप बॉम्बे को देख रहे हो, वहां पर घूम रहे हो, शरीर यहाँ है लेकिन मन बुद्धि से आप आत्मा वहां पहुंच गए। इसी तरह हम आत्मा बैठे यहाँ हैं, मन बुद्धि से प्यारे बाबा को परम धाम में याद करते हो बिना पैसे खर्च किए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें डर क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम यहीं छोड़ करके जाते हो शरीर को। और उन्हें डर क्यों लगता है साइंस वालों को? क्योंकि भाई सूर्य चांद पर जाते हैं तो रॉकेट फेल ना हो जाए, इसके कारण उनको डर लगता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते हो? देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइलेंस, बाबा कहते हैं सुनते रहते हैं कि साइंस दान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम ऊपर, बाबा कह रहे हैं अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम विचार करो, कहाँ के रहने वाले हैं भाई? हम
परम धाम के, शांति धाम के रहने वाले हम। तो बाबा कहते हैं तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगाकर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती है। शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं, वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। हम आत्मा कहाँ जाते हैं? शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, उन्हों को भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है। बाबा कहते हैं बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर, तुमको बाप रूहानी हुनर कला सिखलाते हैं। बाबा हमको क्या सिखाते हैं? वो लोग जाते हैं साइंस वाले चंद्रमा पर, तो उनको कितना डर लगता है, कहीं भाई कहीं हम गिर ना जाएं, नीचे गिरे तो खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन हम बाबा को याद करते हैं, हमें डर लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम तो शरीर यहीं पर छोड़ करके जाते हैं। और जाते कहाँ हैं? सूर्य चांद सितारों से भी पार, ब्रह्मांड लोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, मूल वतन वहां पर जाते हैं हम। तो बाबा कहते हैं रूहानी कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है? 21 जन्मों की प्राइज मिलती है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, यह बाप तुमको प्राइज भी देते हैं। और क्या सिखाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना? बाबा कह रहे हैं तुम्हारा घर कहाँ है? शांति धाम। वो याद आता है ना, इसीलिए कोई जो बुजुर्ग हो जाता है, ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, ऊपर बुला ले। कहते हैं कि नहीं कहते? माना हम जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान अब तो उठा ले। उठा ले माना ऊपर बुला ले। इसीलिए हम सब अपने ही घर को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्राइज देते हैं ना, प्राइज देते हैं हम। तो तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है। अब बाबा हमको प्राइज देते हैं, कौन सी? और क्या सिखलाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, परम धाम में ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है, और राजधानी जो गमाई है वह कहाँ है? रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, ये कोई को पता नहीं है। मुक्ति धाम हमारा घर है, लेकिन ये भी किसको पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहां से आते हैं। बाबा कह रहे बच्चे तुमको सिखलाने के लिए बाप कहां से आते हैं? परम धाम से आते हैं, शांति धाम से आते हैं। बाबा देखो हमको सिखलाने के लिए, तो हमें भी कितना बाबा को याद करना चाहिए भाई। तो बाबा कहते हैं
बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वो कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। बाबा कहते हैं स्टार में क्या है, तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवी की बत्तियां हैं। अब वो लोग ये समझते हैं कि जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे ये तो बत्तियां हैं। जिस तरह से हम बल्ब लगा देते हैं कमरे में, एक दिन की रोशनी देने वाला, एक रात की रोशनी। जैसे अंधेरा है तो सफ़ेद बल्ब लगाते हैं, और जैसे रात है तो बल्ब बंद कर देते हैं और लाल बल्ब जला देते हैं। इसी तरह दिन को रोशनी देने वाला क्या है, सूर्य, और रात को रोशनी देने वाला क्या है, चांद। तो सूर्य चांद ये क्या है, ये बत्ती है। ये सृष्टि क्या है, ड्रामा है, एक्यूरेट है, ये बना हुआ है, जिसमें सूर्य चांद ये बत्तियां हैं। तो जैसे कोई ड्रामा होता है, कहते भैया अब थोड़ा अब आराम कर लो। इसी तरह से भगवान ने सृष्टि ड्रामा बनाया, जिसमें रात किस लिए बनाई, आराम करने के लिए, और दिन किसी के लिए, किस लिए बनाया, कर्म करने के लिए। तो बाबा कहते हैं मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। ये फिर है बेहद की दुनिया, इसमें यह सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्य तो ये समझते हैं सूर्य चंद्रमा देवता हैं। बाबा कहते हैं ये तो देवता है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप आकर के क्या कहते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसीलिए उसमें भागवत में भी लिखा है ना, मनुष्य से देवता किए करते ना लागी। मना भगवान हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसीलिए आज तक ये गाना भी गाते हैं, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, भारत देश है मेरा। ये भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ हम सभी के सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जहाँ शेर गाय घाट पर पानी पीते थे। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई थी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। हमारी किससे सदगति होती है, ज्ञान से। तो ज्ञान से सदगति होती है। जैसे कोई कहते हैं ना, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो उसकी नौकरी लगेगी। अब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। इसी तरह ज्ञान क्या है, ये बाबा की मुरली, ये ज्ञान है, इससे हमारी सदगति होती है। जीवन मुक्ति किससे मिलती है, बाबा की मुरली से, क्योंकि बाबा हमें जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। बाबा कह रहे बच्चे तुम कितना दूर जाते हो। अब साइंस वाले होते हैं जो चंद्रमा पर जाते हैं, सूर्य पर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो सोचते हैं, उनको डर लगता है कहीं गिर ना जाए, कहीं रॉकेट फेल ना हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो उससे भी पार जाते हो, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि तुम शरीर यहीं छोड़ करके जाते हो। मन बुद्धि से तुम बाबा को याद करते हो। तो बाबा ने आकर हमको रास्ता बताया है। तो बाबा कहते हैं बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापिस अपने घर जा नहीं सकते, कोई भी आत्मा। इसीलिए देख लो आज तक किसी को भी बताएंगे वो मानते नहीं। आज देख लीजिए भूत जिंद, भूत प्रेत एक दूसरे को क्यों परेशान करते हैं। कहते हैं भाई चला गया, भाई चला गया तो भूत कहाँ से आ गया।
अब भूत कौन है? जैसे मैंने ये शरीर छोड़ा, अब मैंने शरीर तो हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो ये शरीर छोड़ दिया तो हैं तो सभी इंसान ही, वो आत्माएं हैं। तो जैसे वो आत्मा निकली शरीर से और वो आत्मा वापिस जा नहीं सकती, क्योंकि रास्ता किसको पता नहीं है, इसीलिए वो सब भटक रही है। इसीलिए भूत प्रेत जो भी जितनी भी आत्मा सब भटक रही हैं, जाने का रास्ता किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं वापिस घर जा नहीं सकती। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम बच्चे, तब तुम जानते हो, ये भी समझते हो हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। बाबा कह रहे हैं पूरे विश्व की आत्मा जितनी भी हो, समस्त विश्व की आत्मा पवित्र बनेंगी तब घर जाएंगी, उससे बिना घर वापस जा नहीं सकेंगी। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई भी आत्मा, जैसे किसी ने कोई विकारों में जा रहे हैं तो ऐसा समय होगा, ऐसा समय आएगा, क्योंकि घर तो सबको जाना है। अब आप घर जाओगे, जैसे आप पूना में हो या जयपुर में, गांव में आते हो, क्या करते हो, नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके जाते हो ना। तो हम सभी परम धाम में जाएंगे तो उससे पहले हमको स्वच्छ और पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जब तक जा नहीं सके। इसीलिए कोई सजाओं के द्वारा, कोई प्रेम से खुशी खुशी से पवित्र बनेंगे, कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जिसके कारण उनको पवित्र बनना पड़ेगा। इसीलिए गाना है ना, रघुपत राघव राजा राम पथिक पावन सीताराम, माना भगवान पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने घर जा नहीं जा सकेंगे, फिर या तो योग बल से। अब देखो लो बाबा कितनी बात बता रहे हैं हमको, जो हम बता रहे वही बात आगे ना मुरली में। बाबा कहते हैं या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। एक तो योग बल, बाबा को याद करके हम पवित्र बन सकते हैं। दूसरा सजाओं के द्वारा, धर्मराज की सजाएं ऐसी होंगी जो हम करना चाहें वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे लॉकडाउन में किसी को कहा अरे भैया शराब मत पियो, अरे भैया ये चीज मत खाओ, वो मानते नहीं। अब लॉकडाउन लग गया, कहाँ शराब मिली, गुटखा जयंती कहाँ मिले, एक एक तंबाकू 70 रुपए की, एक 60 रुपए की मिली। बीड़ी के बंडल जो 10-12 रुपए के, वो 20-20, 30-30, 50-50 रुपए के मिले। क्यों? क्योंकि कहीं मिल भी नहीं रहा था। तो इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम पावन बनेंगे। अभी देख लो बाबा की मुरली, हम तो नहीं कह रहे ना, आप खुद पढ़ सकते हो, ये भगवान के महावाक्य हैं कि या तो योग बल के द्वारा पावन बनोगे या सजाओं के द्वारा। और पावन क्या है कि हम ये जो खान पान गलत चीज इनको ना खाएं ना खाने दें। जीवन अनमोल है, ये शरीर आपका मंदिर है। मंदिर में जब कोई चीज नहीं ले जाती तो शरीर रूपी मंदिर में मांसाहारी भोजन शराब ये चीज क्यों खिलाएं? क्योंकि ये तो हमारी चीज नहीं है, ये तो जियो और जीने दो, ये तो इंसान है भाई, ये जीव जंतु है, कोई खाने की चीज थोड़ी है। तो बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं भाई। बाबा की मुरली तो कितनी सुंदर है और बाबा कितना ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं पावन बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। अब देखो बाबा क्या कह रहे, याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। क्या बता रहे हैं बाबा? हमको ये विधि बता रहे हैं कि बच्चे घर नहीं जा सकते, जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक हम घर वापस जा नहीं सकते। एक सत्य घटना है एक जगह की, जहां पर एक नया सेंटर लिया था, और जहां पर सेंटर लिया था तो वहां ऐसे कुर्सी थी। वो कुर्सी जैसे वो दीदी जाती थी वो कुर्सी ऐसे हिलती थी, तो दीदी को ऐसा लगता था यहाँ पर कोई भटकती हुई आत्माएं है जरूर। तो दीदी ने सूरज भाई से पूछा और कहा कि ऐसे ऐसे बात है, कोई आत्माएं आती हैं और कुर्सी हिलती है, अकस्मात के बाद भी हिलने लग जाती है।
तो सूरज भाई ने बताया कि उनको कोर्स कराओ। तो उनको जैसे वो आत्मा आई और वो कुर्सी हिलने लगी तो दीदी अंदर से कोर्स की किताब लेकर आई और उसको कहा आप कोर्स करिए, आप जो भी आत्मा हो, और आप कोर्स करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहां कुर्सी हिलने लगी ऐसे। तो उसने कहा उस भटकती हुई आत्मा ने कि मैं कोर्स करना चाहता हूं। तो उनका पहले दिन का कोर्स हुआ, दूसरे दिन का, तीसरा दिन का कोर्स हुआ। वो आत्मा चली गई वहां से, क्योंकि उसको पहचान नहीं थी मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, किसकी संतान हूं। तो उसको बताया कि तुम आत्मा हो, उस परमात्मा की संतान हो। जैसे जैसे उसका कोर्स हुआ वो समझ गई कि वास्तव में मैं तो आत्मा हूं, उस परमात्मा की संतान हूं। तो उसको कहा तुम बाबा को याद करो, तो वो आत्मा इस तरीके से वहां से चली गई। ये सत्य बात है, ये झूठ नहीं है। इसीलिए हमेशा ये सोचो, जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक हम घर वापस जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो, ये बाबा बताते हैं। ब्राह्मण बाबा कहते हैं क्या है सूक्ष्मतन, क्या है कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़ी कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। ICS का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाबा कहते हैं जैसे कोई पढ़ते हैं तो उनको नॉलेज मिलती है, तो बाबा कहते हैं इस तरीके से तुमको ये नॉलेज मिलती है, इससे ऊंची कोई नॉलेज नहीं है। तो बाबा कहते हैं कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बात तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों मामेकम याद करो, तुम पति से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, हम सब क्या थी, पावन थी, बिल्कुल पवित्र थी, और सब यहां पर आकर के धीरे धीरे अपवित्र बनी थी। तो क्योंकि सतयुग त्रेता में सब आत्माएं पावन होती है, वहां विकार नहीं होते। तो बाबा कहते हैं ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति को बाबा क्या कह रहे हैं, उनको तुम शिवालय कह सकते हो। मुक्ति में शिव बाबा रहते हैं, हम बच्चे आत्माएं भी रहते हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आस पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आस पूरी हो जाती है। बाबा कहते हैं वो कितना खर्चा करते हैं, जाते हैं। बाबा कहते हैं उनकी आस पूरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी आस पूरी होती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। उनका क्या है, झूठा जिस्मानी घमंड है, लेकिन तुम्हारा क्या है, रूहानी घमंड। तो बाबा कहते हैं रूहानी, उनका झूठा जिस्मानी घमंड है, तुम्हारा रूहानी घमंड है। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है करके। बाबा कहते हैं मिलता भी बहुत है करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि
उनको यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे। अब बाबा ने क्या दे दिया, बाबा क्या बता रहे, पूरा सारे नॉलेज दे दी। बाबा कहते हैं वो बहुत तालियां बजाएंगे, अरे ये तो चांद पर जाके आए हैं, तालियां बजाएंगे, उनको कितना रुपए मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे 5-10 करोड़ मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उनको यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो, जो भी पैसे मिलेंगे सब खत्म हो जाएंगे, थोड़े दिन समझो। आज क्या है कल क्या होगा, आज तुम नरकवासी हो कल स्वर्गवासी बन जाओगे, बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता। बाबा कहते हैं आज तुम क्या थे कल क्या बन जाओगे, टाइम नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं तो उनकी है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत। जो सिर्फ तुम ही जानते हो वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुँचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वो सब खत्म हो जाएंगे। उनका हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। तुम कहाँ जाते हो, शांति धाम, उसको कहते हैं स्वीट होम। स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन आत्माएं, बाग कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं। बाबा कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं। गिनती कर सकेंगे, उनके पास तो गिनती है। बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं, बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, ये करेंगे, बहुत आवाज होता है, तुम्हारा क्या आवाज होगा। अब बाबा कहते हैं जो ऊपर में जाते हैं तो उनको कितनी आवाज होती है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बैठे हो और बाबा को याद करते हो, परम धाम में चले जाते, कोई आवाज भी नहीं होती। तुम कहाँ जाते हो फिर कैसे आते हो ये कोई को पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी है। हर 5000 वर्ष बाद वह अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा की आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फक्र होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे ये सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त। अब शिव बाबा कौन है, गुप्त है, दिखाई नहीं देता, लेकिन मुरली कौन सुना रहा है, बाबा। जैसे अब ये माइक में आवाज आ रही है तो ये माइक थोड़ी बोल रहा है। जैसे मैं आत्मा शरीर के द्वारा मैं आत्मा बोल रही हूं, लेकिन ये माइक नहीं बोल रहा, ऐसे ही ये मुरली कौन सुना रहा है, शिव बाबा। ये शरीर मेरा माइक है, इस शरीर माइक के द्वारा शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं। ये सोचिए, आप कभी भी मुरली सुनो तो ये सुनिए, ये मत सोचो ये भाई सुना रहे हैं वो बहन सुना रही, नहीं। मुरली कौन सुना रहा है, बाबा। ये निमित्त है, ये शरीर क्या है, मायक है। कोई जैसे कोई 200 का मायक होता है, कोई 100 का, कोई आउजा का, कोई कितने का। इसी तरीके से बाबा ही मुरली सुनाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से सबके अपने अनुभव से सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक। तुम बेहद में जाते हो, वह चंद्रमा तक जाते हैं। अब वह तो बड़ी
बड़ी बत्तियां हैं। अब बाबा कह रहे हैं वो तो चंद्रमा तक जाते हैं, लेकिन तो वो तो बड़ी बड़ी बत्ती हैं, दिन की रोशनी देने वाली। रात आप बताओ, हैं बत्तियां, लेकिन बहुत से लोग उनको ही भगवान समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं और कुछ है नहीं, उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती है, फिर आती है पाठ बजाने। वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं। इसलिए तुमको बाबा कहते, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुमको पुरुषोत्तम बनना है। क्या बनना है? बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम बनना है। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी आत्मा कितने दूर दूर जाती है। तुमको कितनी तुमको खुशी है ना, वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, बल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएशन रतन मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। अब बाबा कह रहे हैं तुमको कितना मिल रहा है, 21 जन्मों के लिए इतना अथाह मिल रहा है। और वो जो कर रहे हैं, बाबा ने कह रहे हैं कि जो उनको मिलती है प्राइज, जो पैसे मिलते हैं, चाहे 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन वो तो सब खत्म हो जाएंगे। अब शरीर छूटा और गए, और वो कहाँ है, वो दूसरे उपयोग करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं अगर हमने ये शरीर छोड़ दिया तो हमको फिर भी मिलेगा, क्योंकि एक का पदम गुना करके देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं एक एक कितने वैल्यू रतन मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपए, लाख लाख रुपया एक एक वसंस, बाबा कह रहे वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। ए बाबा की एक अक्षर की मुरली का कितना कीमत है? 1 लाख रुपए का एक अक्षर है मुरली का। तो ये मुरली में लगभग पूरे कितने अक्षर होते हैं? 1500 लगभग अक्षर। तो कितनी कमाई होती है हमारी? कितने ही पदम गुना जमा हो जाते हैं। अब बताओ, तो कितने दिन से मुरली सुन रहे, कितना हमारा वो जमा हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्री मद भागवत गीता है। बाबा क्या कह रहे हैं? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाबा कहते हैं वो लोग जो भागवत वगैरह जो भी पढ़ते हैं भागवत, तो बाबा कहते हैं वो पढ़ते हैं लेकिन अर्थ उसका समझते नहीं है। तो बाबा कहते हैं अर्थ थोड़ी समझते। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बल वह गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अब बाबा कहते हैं भले ही वो गीता पढ़ते हैं लेकिन उनको वो बाप को जानते नहीं है। अब भागवत बोल रही है हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं। भागवत बोल रही है, भागवत में लिखा है हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया है। कौन बोल रहा है भाई? गीता कौन सुना रहा है? हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। जब भागवत साफ बोल रही है कि मेरा परिचय कोई मनुष्य दे नहीं सकता,
जब मैं आता हूं मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। अब ये किसने कहा? यदा यदा ही धर्म से ग्लानि ने भारती, जब जब दुनिया पर अत्याचार होगा, पाप बढ़ेगा, तब मुझे आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। लेकिन मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानेगा। इसका अर्थ क्या है? माना परमात्मा जब आते हैं नई दुनिया की सृष्टि, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, तो भगवान को कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। इसीलिए कहते हैं घर में छोरा बाहर डंडोरा। तो बाबा कहते हैं वो तो भले ही गीता पढ़ते हैं लेकिन भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब यह लक्ष्मी, बाबा कहते हैं अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं, इनको देवता कहा जाता है क्योंकि देवी गुण हैं। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको वापिस घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा। अपने घर तुमको बाप ही वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए, यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी भी चिट्ठी ही नहीं लिखते। अब बाबा कह रहे बाबा जब हम कोई सर्विस करते हैं तो बाप खुश होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते हैं। तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठिक्कर फितर तरफ लग गया है, देह अम्मान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। अब जैसे कोई लड़का लड़की की जब लव मैरिज होता है तो कितना प्यार होता है। तो हमारा जब बाबा से हमारी सगाई हुई है, बाबा से जब हमको बाबा मिला है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो वो परमात्मा और आत्मा हम कितने दिन 63 जन्म से उसको हम पाने के लिए भक्ति करते आए, और जब वो परमात्मा मिला तो हमें कितना प्यार होना चाहिए, कितना हमें बाबा को लेटर लिखना चाहिए, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, सुख दुख की बातें बाबा को बतानी चाहिए। तो बाबा हमको ये बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। अब जैसे कोई की लव मैरिज भी होती है तो फिर बाबा कहते हैं फिर कोई के अगर ख्याल भी बदल जाते हैं तो स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर के तुमको अपना परिचय देते हैं, आप ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, हमने बाबा को ढूंढा है कि बाबा ने हमको ढूंढा? हाँ, क्योंकि अगर हम बाबा को ढूंढते तो 63 जन्म से ढूंढते आ रहे हैं, मिल नहीं जाते बाबा। और अभी भी देखो कितनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो भगवान ने आकर हमको ढूंढा, इसीलिए कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है, क्योंकि भगवान को पता है इस बच्चे ने इतनी भक्ति की है 63 जन्म से। तुमको भी साधारण नहीं मिला है ज्ञान, 63 जन्म से तुम साधु संत होंगे, इसीलिए तुम्हारे ये जन्म की भक्ति नहीं है। नहीं तो अभी इस जन्म के कितने के अनुभव सुनो आप सुन करके आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, इतनी भक्ति की। अब एक संत ने 14 वर्ष से चल रहे थे, उनको साक्षात से बाबा ने साक्षात्कार किया कि बच्चे मैं मधुबन माउंट में आया हुआ हूँ, बड़े बड़े साधु संतों को अनुभव हो रहा है। तो इसी तरीके से आपकी भक्ति अगले जन्म की है, भक्ति पूरी हो गई तभी तो बाबा सहज मिल गया, ये बात है। तो बाबा कहते हैं तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा
तब जबकि नई दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्योंकि बाबा कहते फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते कितना ऊंच बाप है। इनसे ऊंचा कोई होता नहीं, होता ही नहीं है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितनी झूठी ठगी चल रही है। महर्षि आदि का नाम, आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 करोड़ 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हब करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे अभी भारत में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते। बाबा कह रहे मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। बाबा कह रहे मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। अब देखो बाबा क्या बता रहे हैं, सबसे जास्ती क्या था, वैष्णव भारत था। यह वैष्णव राज्य है ना, कहाँ ये महान पवित्र देवताएं, और कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप कर जाते हैं। वास्तव में बाबा कितना ज्ञान देते हैं। कहाँ ये जो ऐसा भारत था जहां शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतना प्यार था। इसीलिए आज तक कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अमान। सबसे बड़ा क्या बताया, दया। जियो और जीने दो। ये जो खाने पीने की चीज जो हम समझ रहे हैं, ये हमारे खाने पीने की चीज नहीं है। ये भारत सुखी था, कोई चीज की कमी नहीं थी। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम देवी देवताएं थे, आजकल देखो क्या क्या हप कर जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं अभी क्या होगा, कुछ समय थोड़े दिन बाद हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। फिर क्या करते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। अब बाबा कहते हैं स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, ये सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरू है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निर्वृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई हैं जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं है। उनको ये राजयोग किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। बाबा कहते किन्हीं को शौक होता है, आओ हम आप बैठो यहाँ पर बैठिए, आपको हम ज्ञान सुनाएं।
वो सुनेंगे, बहुत उनको आनंद मिलेगा, क्योंकि वो कोई प्यार से समझाते हैं। लेकिन ज्ञान कैसे देना है? बिल्कुल मीठे शब्दों में, कभी भी बहसबाजी नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। यह 84 जन्म कैसे लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं, और पवित्र भी बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। सारे विश्व पर क्या करने वाले? शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग देते हैं। क्या देते हैं हमको? राज्य भाग देते हैं। दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं। तुम्हारी पढ़ाई की ये प्राइज ऐसी प्राइज है, प्राइज तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हो? अब बाबा कह रहे इतनी प्राइज देते हैं बाबा, अब बताओ आधा घंटे में मुरली पूरी हो जाती है, इतना देते हैं बाबा, तो बताओ हम क्यों नहीं बाबा को याद करना चाहिए? बाबा कहते हैं जैसे मंदिर में घंटा बजाते हैं, उसका रहस्य है कि बच्चे मुझे तुम्हारा 1 घंटा चाहिए बस, और 24 घंटा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो बाबा कहते हैं प्यार से क्यों नहीं याद करते हो? याद करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने जो शरीर के माता पिता को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है, पावन बनने में इतना ही समय लगता है, जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है जो गिरते हैं फिर मुरली भी कहां से सुने, सेंटर में तो आते ही नहीं। अब बाबा कहते हैं ऐसे गिर जाते हैं। सबसे बड़ी सजा क्या है भाई? बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उसकी सजा क्या है? जैसे हमसे कोई भूल हुई तो उस सजा क्या है? आपका अमृत वेला मिस हो रहा है। जैसे कहते हैं गुर से कपट मित्र से चोरी कहो निर्धन कहो कोड़ी। इसका अर्थ है जैसे हमने भगवान की श्रीमत में कुछ उल्लंघन किया तो ऊपर से आकर के धर्मराज की सजा या डंडा नहीं बरसाएंगे शिव बाबा। क्या है वो दंड? क्या है कि हमारी मुरली मिस हो रही है, सजा है, दंड है। हमारा अमृत वेला मिस हो रहा है, ये सजा है, ये दंड है। बाबा के भोग में नहीं पहुंच पा रहे, ये दंड है, सजा है। क्योंकि बाबा का सेंटर में आकर के स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। अब जैसे आप हिंग बेचने जाते हो, अब एक दिन हिंग बेचने नहीं जाओगे तो आपका 1000 रुपए का घाटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये सजा हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे अरे आज तो बहुत गड़बड़ हुआ, बोल क्या हुआ? अरे आज बेचने चला जाता तो 1000 रुपये आते। ऐसे ही अरे आज तो बहुत गड़बड़ हुआ, बोल क्या हुआ? अरे आज तो बाबा की मुरली मिस हो गई। तो माना हमारी एक मुरली में एक शब्द 1 लाख रुपए का है, तो पूरी मुरली में लगभग 1500 अक्षर होते हैं, तो पद्मों की कमाई हमारी आज मिस हो गई। इसीलिए ये सबसे बड़ी सजा क्या है? मुरली मिस होना। सबसे बड़ा दंड क्या है? मुरली मिस होना। तो बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहां से सुने, सेंटर में तो आते ही नहीं। तो उनको कैसे पता पड़े? माया एकदम बर्त नाट ए पैनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे तुमने माया से कैसे हार खाई। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? देखते हैं इनको माया खा रही है।
तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हप कर ना लेवे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं, क्या करेंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे और फिर सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देख लो बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा संसारों में खोजता है वो याद प्यार हमें देते हैं बच्चों को नमस्ते। अब देख लो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमको नमस्ते कर रहे हैं और लोग बाग तो भगवान को ढूंढ रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितनी लाइन लगाना पड़ता है, भीड़ में जाना पड़ता है और उस एक सेकंड एक मिनट के लिए भी नहीं, तुरंत ही जैसे आते हैं ना मंदिर में कहीं जाते हैं तो लाइन लगा कर जाना पड़ता है, फिर जल्दी जल्दी निकालते हैं मंदिर से क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है ना। तो देख लो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमको नमस्ते कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर नशा रहे बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। क्या कह रहे हैं बाबा, बेधड़क बहुत प्यार से मीठी आवाज के द्वारा प्यार से बिठाकर उनको बाबा का ज्ञान देना है। तो बाबा कहते हैं बेधड़क होकर रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। अब जैसे कोई दिखाते हैं लक्ष्मण बूटी, लक्ष्मण बूटी क्या है भाई, जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उनको कहा भाई महावीर हनुमान जी आए, बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को वो बूटी दी और वो मना वो से मूर्छित से ठीक हो गए। इसका रहस्य क्या है, हम मूर्छित हो जाते हैं तो महावीर मना बाबा के बच्चे आकर के वो हमें ज्ञान सुनाते हैं, फिर उसके द्वारा मुरली क्या है, संजीवनी बूटी है। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है, भक्ति में क्या क्या दिखा दिया है, लेकिन हमें सत्य की पहचान नहीं है। रामायण बोल रही है राम राज सपने दुख नहीं, रावण राज में क्या है, अब रावण राज है, सतयुग त्रेता में रावण राज नहीं है, इसीलिए राम राज सपने दुख नहीं। रामायण बिल्कुल क्लियर बोल रही है, लेकिन हम समझते कहाँ है। आत्मा सीता है, कहते हैं आत्मा को कहाँ रखा, शोक वाटिका में। कहते हैं रावण सीता को चुरा के ले गया, शोक वाटिका में रखा, अशोक वाटिका लिखा है, अशोक वाटिका में रखा। अब सीता कौन थी, आत्मा सीता, रावण चुरा के ले गया, कहाँ रखा, घर घर में शोक डूबा हुआ है। कोई तो पैसे के कारण दुखी, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, दुखी है। कोई लड़की जिसके हो गई, 2 लड़की हो गई, 3 हो गई, अरे मेरी लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा, दुखी है। किसी के लड़का हो रहे, अरे मेरी लड़की नहीं हो रही, दुखी है। कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई परिवार के कारण दुखी है, सभी दुखी है, सुखी कोई भी नहीं है। इसीलिए घर घर में सुख डूबा हुआ है, हम आत्मा सीता हैं। देखो कितना। अब मुरली क्या है, संजीवनी बूटी, वरदान। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति रहे, सदा स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है।
जो बाबा को ज़्यादा याद करते हैं, योग ज़्यादा करते हैं, तो उनकी मूर्ति मंदिर में सबसे प्यारी है। आपको पता है कई मंदिर ऐसे होते हैं जो 1 साल में 1 बार उनको पूजे जाते हैं, कई मंदिर ऐसे होते हैं जो 6 महीना में 1 बार पूजते हैं, और कई मंदिर ऐसे होते हैं जिन पर देखो डेली उनकी पूजा होती है। वो हम सभी बाबा के बच्चे हैं। आपकी कितना आप बाबा को याद करें, कितनी मुरली सुन रहे हैं, उसी रूप में आपकी मूर्ति की पूजा होती है। यह रहस्य। तो बाबा कहते हैं ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। जो ज्यादा बाबा को याद करते हैं तो उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आपस में पूछो, बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ज्ञानी तो आत्मा है। तो देखिए ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।